जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं एवरेज, जिसका एक सेशन हो चुका है 20 तक। कुछ बच्चों ने कमेंट में लिखा कि सर एवरेज में आप कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हो। अगर उस सेशन को आप प्रॉपर देखोगे तो टाइप वाइज है। और एवरेज में क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब हम एक पैटर्न के 4-5 क्वेश्चन देख रहे हैं उसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जब आप टाइप नंबर 2 में देखोगे तो प्रॉपर आपको थ्योरी बताई गई कि ये चीज होती है। तो ये चैप्टर ही ऐसा है, तो बताओ हम क्या कर सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग 21 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को करेंगे। बीच में क्लासेस डिस्टर्ब हो रही हैं, मेरे गृह दशा बहुत खराब चल रहे हैं, असल बात ये है। फिर भी हम कोशिश करेंगे सितंबर में कंप्लीट इसको हम कर देंगे। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है पढ़ाने, 400-500 क्वेश्चन है, सब कंप्लीट कर चुके हैं पूरे। आप तो प्लेलिस्ट देख ही रहोगे यूट्यूब में। ठीक है, 20 चैप्टर कंप्लीट पढ़ा है प्रॉपर वे में, 21वां चल रहा है। ठीक है, रीजन क्या है कि जो अब आगे चैप्टर है मेंसुरेशन के, बड़े प्यार से पढ़ाने हैं उनको। मेन तो मेंसुरेशन पढ़ाना है, बाकी तो सब सरल है, सब आपको आता ही है, छोटे छोटे चैप्टर है। एवरेज प्यार से पढ़ाना है। तो आज के सेशन को पढ़ोगे आपको खुशी मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दे, आप लोगों की डिमांड पर मैंने इस किताब के साथ साथ बहुत सारा एसएससी का लेक्चर लगाकर एक कोर्स भी कल की डेट पे लॉन्च कर दिया है, सिर्फ 150 रुपए में। याद रहे, किताब का सॉल्यूशन फ्री है, यूट्यूब पर है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो बच्चा कह दे कि सर आपने कोर्स लॉन्च कर दिया, किताब प्रॉपर पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर अपडेट रहेगी किताब की। लेकिन अगर आपको किताब के साथ साथ एक्स्ट्रा लेक्चर लगाने, भाई ये तो टाइप वाइज है, यानी आपका एक तरीके से फाउंडेशन यूट्यूब पर ही फ्री है। लेकिन आपको अगर बेहतर तैयारी करनी है तो एसएससी के ही क्वेश्चन कराता है टीचर यूट्यूब में, भाई प्रीवियस ईयर तो यहां से करा दिया। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया, इसकी प्लेलिस्ट जो यूट्यूब में पड़ी हुई है उसको आप देख लेना, 7-8 मिनट का वीडियो है, समझा दिया है। ठीक है, तो बस यहां से सेशन को एंजॉय कीजिए और अच्छे से पढ़िए। टाइप नंबर 3, भारित औसत पर आधारित क्वेश्चन, बड़े प्यार से सॉल्व करेंगे। कहता है समूह ए समूह बी का औसत वजन क्रमशः 12 और 24 किलोग्राम है। समूह ए समूह बी के सदस्यों का अनुपात इतना है और हमसे कहता है संयुक्त औसत, कंबाइंड एवरेज बताइए। लॉजिक अपना वही है जो चला आ रहा है, समझो भाई। सदस्यों का अनुपात हमें दिया गया है 1:2 और इनका जो औसत दिया गया है इसका 12 और इसका 24। बस इसे सॉल्व करना है। पहला मेथड आप अच्छे से जानते हो, क्या? इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 12 एकम 12 और 24 दूना 48 ऐसे। और मेरे दोस्त ये एक तरीके से 3 यूनिट लिखा हुआ है, बस उसी से भाग देना है और हमारा औसत आ जाएगा। 3 से आप भाग दे दीजिए तो ऊपर हो गया 60/3, यानी 20 इज द राइट आंसर। सिंपल सरल तरीका। जब कुछ नहीं आता इनका गुणा इसमें करो, इसका और योग से भाग दे दो, इस पैटर्न के क्वेश्चन। लेकिन अब बच्चा दिन पे दिन स्मार्ट होता जा रहा है, वो चीजों को समझता है। समझता क्या है कि जैसे ये डेटा है तो इसमें अभी हमने जैसे मिनिमम डेटा ले लिया कि मिनिमम 12 तो औसत होगा ही होगा, 12 से कम तो होगा ही नहीं। तो 12 ऐसे लिख दिया और प्लस का सिंबल लगा दिया। फिर हम देखते हैं कि 12 से पड़ोस में कितना ज्यादा है, तो 12 ही ज्यादा है। अब एक बंदे का 12 ज्यादा, अगर मैं ये 2 बंदे बोल रहा हूं तो 12 दूनी 24 एक्स्ट्रा हो गया। ये 24 क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। अब ये कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। अब बटेगा किसमें? इन तीनों में बटेगा। 3 से यहां भाग हम दे देंगे तो यहां आंसर हो जाएगा 12 + 8 और समाज के लोग इसी को 20 बोलेंगे। अब
कुछ मासूम बच्चे कहेंगे सर इससे अच्छा तो ये है। देखो जब डेटा सरल है, सिंपल है, समझे नहीं, तो आपको यही अच्छा लगेगा कि गुणा कर लो। और बहुत सारा अभी लेटेस्ट रेलवे के एग्जाम में सस्ते ही क्वेश्चन आए, वहां बच्चा सीधे गुणा करके आंसर निकाल लेता है। लेकिन जहां ये डेटा तगड़ा हो जाएगा उस केस में ये मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है। तो दोनों मेथड को सीखना, तभी खुशी मिलेगी। अभी देखोगे देखोगे अब जैसे यही क्वेश्चन है जस्ट इसके बाद, अब देखो कौन सा मेथड बेहतर है वो आप अब डिसाइड करोगे। ठीक है, क्लास ए के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 79, यानी एवरेज वैल्यू जो है वो 79 है, जबकि क्लास बी का औसत 89 है। ये एवरेज वैल्यू। फिर हमसे कहता है अगर क्लास ए में छात्रों की संख्या 38 है तो ये छात्रों की संख्या और यहां 42, तो 80 छात्रों के औसत अंक क्या होंगे, हमें इसको सॉल्व करना है। अब अगर हम लोग देखो एक चीज समझो, वही मैं बता रहा था, बच्चा इसको सीख के तो खुश हो गया कि बल्ले बल्ले अब इसमें कर लो। अगर हम वो वाले तरीके से लगाएं तो ऐसे 38 गुणे 79, 42 गुणे 89 बटा 80, तो बताओ करना यही है हमारे लिए। लेकिन पहले तो हम इंटू ही कर ले, फिर हम 80 से भाग दे लें, तो हमारे साथ तो खेला हो गया ना सर, अब क्या करेंगे। तो इसीलिए जो सेकंड मेथड बताया था वही इंपॉर्टेंट है, वही सीखता है बच्चा आज ग्रेड में। अब देखो इसमें क्या है कि मिनिमम 79 तो हमारा औसत होगा ही होगा, इससे कम तो होगा नहीं। तो सारे ऑप्शंस वैसे भी इससे ऊपर है, तो 79 हमने ऐसे लिख दिया। अब इस समुदाय में देखा तो हर एक पर्सन के 10 एक्स्ट्रा है, हर एक पर्सन के 10 एक्स्ट्रा है, तो 42 लोगों के 420 लड्डू एक्स्ट्रा हो गए। भाई हर एक पर्सन के 10-10 एक्स्ट्रा है, अंक की बात हो रही है, तो 42 लोगों के 420 अंक एक्स्ट्रा हो गए। अब कद्दू कटेगा कितनों में, तो ये 80 छात्रों में बटेगा। अच्छा एक और चीज बताएं, इस डेटा को भी छोटा कर लिया जाता है। अब यहां 80 है तो काहे काटे, कुछ और डिफिकल्ट होता तो भाई हम उसको वहीं रिड्यूस करते, हम ऐसे 80 से ही भाग दे रहे, 0 से 0 गया, ये बेहतर हो गया हमारे लिए। अब कद्दू कटा है तो 80 में बट गया, अब इसमें जोड़ लो। सर कैसे जोड़ेंगे, इसको भाग जो दिया है वो डेटा पहले लिखो, 8-5 40 ऐसे, यानी 5.25 रुपया की अरदास हो गई, क्योंकि 2/8 को 1/4 कहते हैं। इस 79 में 5.25 रुपया आप जोड़ देंगे तो 84.25 हो जाएगा। अब बताओ कौन सा हमने बड़ा सा इंटू कर लिया। लेकिन अगर मैं इस प्रोसेस से जाता तो हमारे साथ क्या होता, वो समझदार हो। ठीक है, इसको सीखना मजा आता है। यूपी कांस्टेबल 2024 क्या कहता है, कह रहा है 6 छात्रों का औसत भार 50 केजी है। हमने भी कहा ठीक है भाई, 6 लोगों का औसत 50 केजी है, जैसा आपने बोला। कह रहा 2 छात्रों का औसत 53 केजी है, हमने उसको भी लिख लिया भाई 53 केजी है। फिर कह रहा 2 छात्रों का औसत 55 केजी, हमने कहा और बेहतर 55 केजी है। तो कह रहा सभी छात्रों का औसत भार क्या है, औसत भार। अच्छा अब इस क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके मतलब 2 बार बताऊंगा, तो मैं 3 स्टार दे रहा हूं, इसको ध्यान रखना एज ए कॉन्सेप्ट। काम वही करेंगे पर और चीजें स्किल डेवलप करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 23 को हमें 2 बार लाना है, यहीं से तो लिखा रहेगा डेटा। अब इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से मोहब्बत से समझो। हमें सभी छात्रों का औसत चाहिए। पहला उद्देश्य, आप चाहो तो यहां जो 6 है 2 से काट दो तो ये 3 1 हो जाएगा, वैसे कर लो। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्यों, 6 2 8 2 10, 10 का भाग देना हर जगह आसान होता है और 5 का भाग देना कष्ट में हो सकता है।
बोलो बोलो, टेल टेल। अब देखो तरीका समझना मेरे भाई, सारा खेल है लॉजिक। हमने अभी आपको बताया था कि मिनिमम वाला आप ले लो, तो मिनिमम हमने 50 ठो ले लिया, यानी 50 से कम तो इसका औसत हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन देखो 50 से वैसे भी कोनो कम नहीं है। अब देखना, इसके बाद हमने इसके पड़ोस में झांका तो हर बंदे के पास 3-3 लड्डू एक्स्ट्रा, यहां झांका हर बंदे के पास 5-5 लड्डू एक्स्ट्रा। तो एक बंदे के पास 3 तो दो बंदे के पास 6 लड्डू एक्स्ट्रा, एक के पास 5 तो दो के पास 10। और ये कद्दू कटेगा, कितनों को बटेगा? एक बच्चे ने मुस्कुरा के कहा, सर इन 10 में बांट दो, क्योंकि आपने तो इसको कम किया नहीं है, तो ये 10 से भाग दे दोगे। तो देखा जाए 50 ऐसे हो गया, 16/10 यानी 1.6, और इसको जोड़ दोगे 51.6 हो जाएगा। 51.6 इसका राइट आंसर होगा। समझ गए ना? क्लियर? ठीक है, अब एक और चीज समझो, नेक्स्ट में बढ़े। फिर से यही क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, फिर से अगेन। अब इसको बड़े प्यार से समझना, बड़े प्यार से समझना, ठीक है? जनरली यानी हम जो करेंगे तो हम 90% केसेस पे 50 को ही लेते हैं, सबसे छोटा डेटा, हम आपको सही बताएं। लेकिन कभी कभी बच्चा दिमाग लगाता है। अब दिमाग क्या लगाता है कि सर हम कुछ क्या और कुछ कर सकते हैं। आप चाहो तो 55 भी लेके कर सकते हो, 53 भी लेके कर सकते हो। तो मैं एक बार 53 लेके भी सिखा देता हूं। मान लीजिए हमने माना कि इसका औसत 53 है, और फिर से हमने ऐसे ही प्लस लगा दिया, ठीक है? मैं सिखाने के लिए मैंने इसको रखा। अब 53 से यहां देखा तो सबके 3-3 लड्डू कम है, इधर देखा सबके 2-2 लड्डू ज्यादा है। तो इस 3 का गुणा 6 में करोगे तो माइनस का 18 आ गया, और इस 2 का गुणा 2 में करोगे तो प्लस का 4 आ गया। अब कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, तो 6 2 8 2 10 से भाग दे दो। तो यहां आप देखोगे 53 माइनस ऐसे, माइनस का 14/10, -14/10 यानी 1.4 ऐसे, यानी 51.6, 51.6 केजी इज द राइट आंसर। समझ गए कि नहीं समझ? बोलो बोलो। तो ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। आया मजा? चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। क्लास में 36 छात्रों का औसत वजन 54.25 किलोग्राम है। शेष 20 का औसत वजन 51 केजी है। क्लास में सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें लगभग में। देखो 36 का 54.25, 20 छात्रों का 51 केजी है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं हमको। हम अपने लॉजिक में, आप चाहो तो यहां पर जो डेटा है ऊपर इसको छोटा कर लो। 4 से ये जाएगा 9 बार में, और 4 से ये जाएगा 5 बार में, ठीक है? क्योंकि 56 वो 10 का मल्टीपल नहीं, तो छोटा ही करना पड़ेगा वैसे भी। अब यहां देखो तो मिनिमम 51 तो आपका आंसर आना ही आना है, मिनिमम। अब इससे ये डेटा क्या है, ज्यादा है, तो 51 से कम नहीं। ऑप्शंस में निगाह मारी तो 51 तो आना नहीं, क्योंकि 51 से अबव आना है, तो डी सी बी कैंसिल, तो 53 आंसर। लेकिन अगर ऑप्शंस कुछ और होते, ठीक है, तो फिर हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ता। सर कैसे, इससे कितना ज्यादा? तो आप मुस्कुरा के कहते 3.25 ज्यादा। और कितने लोगों का? तो इस 9 का आप मल्टीप्लाई करोगे, और कद्दू कटेगा, 9 5 14 से भाग दोगे। और अगर इसको काटते ना तो 3.25 ऐसे, तब हम 36 का मल्टीप्लाई करते, और 36 और 20 समझ गए मोदी जी, 56 से भाग देते, तो फिर भी हम 4 से भाग देते यहां पर भी। तो बात सब बराबर, चाहे ऊपर काट लो चाहे नीचे काट लो, आपके सामने लॉजिक है।
हाँ, जो कल को धरने में बैठ जाओ कि सर वाई दिस कोलावरी। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस डेटा को, तो कुन्ने में कर लो। 9 त्रिका 27, 2 29, 29.25 आ गया। अब 14 से भाग देना है, यानी 14 दुनिया 28 एंड 2 पॉइंट समथिंग, तो इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग प्लस 51, 53 पॉइंट समथिंग आंसर। इंटीजर लेना है तो 53 हो जाएगा। क्लियर है? 25 नंबर, एक क्लास में 24 छात्रों का औसत वजन 51.25 है। अब सीख गए होंगे मेरे भाई, और ये बहुत आते हैं, और वैसे भी टाइप वाइज पढ़ा रहे तो कोई टेंशन ही नहीं। और फिर कह रहा शेष 8 लोगों का 46.5 हो गया। अब एक चीज देखना, आप ऊपर यहां छोटा कर लो, छोटा कर लो, ना करोगे तो बाद में 8 से ये 3 बार में, 8 से ये 1 बार में, तो मिनिमम 46.5 तो होगा ही होगा। पड़ोस वाला कितना ज्यादा बस ये पता कर लो। देखा जाए अगर ये 46 रुपए 25 पैसे होता, 51 रुपए 25 पैसे, यानी 5 रुपए एक्स्ट्रा, लेकिन 50 पैसे तो 5 में 50 पैसे और कम कर दो, यानी 4 रुपए 75 पैसे एक्स्ट्रा है एक का। और मेरे दोस्त यहां तो 3 है, तो इस 3 का गुणा कर लोगे, कद्दू कटेगा, कितनों में बटेगा? 3 1 4 में बटेगा। बस ये कैलकुलेशन आपको करनी है। अच्छा, ऑप्शंस में अगर हम निगाहें मारे तो 46.5 से अब, तो ये तो अब होना नहीं 44, अब ये तो 50, ये 48 होगा। इसमें भी दिमाग लगा लो कि अगर मैं 4 से ही इसको भाग दे दूं तो ये 1.18 समझो, 1.18, यानी 3 समथिंग, 3 इसमें जोड़ दोगे तो 49 पॉइंट समथिंग, तो 48 भी नहीं होना, समथिंग में 50 के पास जाएगा। लेकिन हम तो बैठे ईमानदार, तो 75 त्याय 225, तो 25 2 हासिल, 4 त्याय 12 2 14। अब इसमें 4 से भाग दे रहे हैं, तो 4 त्याय 12 ऐसे, फिर 22, फिर 22, 4 पंचे 20 हुआ, 20, फिर 25, समझे नहीं, फिर 25, 6 को 24, फिर 10, कुछ ऐसे करके हमारे पास कैलकुलेशन में आया, तो 46.5। अब आप थोड़ा सा अप्रॉक्स लेके निपटा दिया करो, तो हम कर दे रहे हैं। कल को कहो सर कैलकुलेशन ही नहीं करते हो, आप तो हवाबाजी में उड़ा रहे हो। $50.0625, 062, तो यहां 3 इसलिए लगा दिया। समझ गए? मजा तो आ ही गया होगा ना, कहना नहीं। बाकी आप जानते हो तुरंत मेरा दिल टूटता है। 26 नंबर, यदि 55 60 65 छात्रों की 3 कक्षाओं के औसत अंक इतने हैं, तो सभी छात्रों के औसत कितने होंगे? देख रहे ऑप्शंस, कोई दिक्कत नहीं। देखो 55 60 65, यहां मिनिमम 55 ही हो गया, 60 हो गया और 65। अब देखो अगर कोई बच्चा वैसा है तो वो गुणा करके कर रहा होगा कैलकुलेटर से, खेला हो जाएगा। आप थोड़ा सा डेटा को यहां छोटा कर लो, 5 से गया 11 बार, 12 बार और 13 बार, अप्रोक्स तो वैसे लेना है, तो मिनिमम 55 तो आंसर होगा। अच्छा, अब एक चीज समझो, यहां बदल सकते हैं, हमारे लिए बेटर होगा कि हम 60 ले ले। क्या ले लें? 60 ले लें। ये भी लॉजिक आपको बताया हुआ है, याद करो एक क्वेश्चन को 2 बार जब बताया था, भाई 60 के अबव चल रहा है पूरा सीन, तो हम 55 की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? हम चलो इसको 2 बार बता देंगे, फिर से 2 बार बता देंगे, थोड़ा सा आप सीख जाओगे। भाई तो हमारी निगाहें ऑप्शंस में होनी चाहिए ना। अब ये 2 बार समझो, अब यहां देखो हमने जब 55 लिया तो 5 एक्स्ट्रा है, ये वाला 10 एक्स्ट्रा है, 5 का गुणा किया 60, ये 130, 60 और एक, भाई चलो लिख देते हैं, 12 पंचे 60 और 13 10 से 130, कद्दू कटेगा, कितनों को बटेगा? इनको जोड़ लो,
1 2 3 36 लोगों को बटेगा। ये डेटा हमारे सामने क्या हो गया, 190 हो गया, 190 बटा 36 हो गया। सभी बोलो मुस्कुरा के, हाँ सर, हाँ सर, हाँ। अब मेहनत नहीं करना, दिमाग लगाना। देखो अब यहां पर मेहनत किस बात के लिए करो, साफ साफ दिख रहा है 36 पंजा यानी 5 पॉइंट समथिंग में जाएगा। ये डेटा कैलकुलेशन 5 पॉइंट समथिंग में, तो 55 5 60 60 पॉइंट समथिंग एक ऑप्शन है। अब ये नहीं कि सबके ये 277 निकालने बैठ जाओ, ये नहीं करना मेरे भाई, समझे नहीं, सिलेक्शन लेना है। तो ऐसे कैलकुलेशन होती है। अब सेम क्वेश्चन की फिर से करके दिखा रहा हूं यहां तक। अब इसमें हमने क्या क्या बदलाव लाते हैं, एक तो इसको निपटा देते हैं, एक ये हटा देते हैं। अब देखो हम क्या ले रहे हैं, सेम चीज में हम यहां 60 ले रहे हैं, मिनिमम 60 होगा ही होगा। अब मिनिमम 60 क्यों बोल दिया, क्योंकि ऑप्शन में ही मिनिमम 60 है, इसलिए शब्द मुंह से निकलते हैं। यहां देखा तो सब में 5 5 कम, डीआई में बहुत काम आती है चीजें। और यहां देखा 5 5 ज्यादा, 5 का यहां गुणा करेंगे तो माइनस का 55, और 5 का यहां तो 13 पचे 65। अब कद्दू कटेगा तो 3600 में बटेगा। अब यहां हमें कैलकुलेशन ही नहीं करना, 10 बटा 36 आएगा, वो तो वैसे भी 1 से बहुत कम होगा, ठीक है, यानी 60 पॉइंट समथिंग, सीधे टिक। जोड़ना ही नहीं भाई, एक माइनस एक प्लस में तो 10 बटा 36, समझदार। ऐसे कैलकुलेशन ये समाज करता है। अब जैसे यही क्वेश्चन, तो अब हम क्या लेंगे वो आप समझ जाओगे, मैं एक ही बार इसको, ये 3 क्लास के औसत अंक इतने हैं, कितना, अच्छा देखो औसत अंक, इस बार पहले अंक लिखा फिर विद्यार्थी लिखा, यहां पहले विद्यार्थी लिखा फिर अंक लिखा। हाँ तो ये ध्यान रखना, विद्यार्थी ही ऊपर रखना है, वहां वाला उठाओ डेटा पहले, ये वाला, हाँ कांड करवाएगा किस दिन। तो 65 70 75, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन से भाग दे रहे हैं ना, उन्हीं के लिए तो है। इन 65 लोगों के 65 अंक आए, इन 70 लोगों के 70 आए, इन 75 के 75 आए। अब देखो अपना लॉजिक, ऑप्शंस पे पहले निकाले गए, 70 से कम आंसर नहीं, तो 70 तो अपने पास है भी ना डेटा में, तो 70 उठा लो, इससे कम नहीं। इसमें देखा तो सबके 5 5 लड्डू कम है, इसमें देखा तो 5 5 ज्यादा है। अच्छा ऊपर वाले में डेटा कम कर लो, अभी 5 से 13 बार, 5 से 14 बार, 5 से 15 बार। यहां देखा तो 13 पचे 65 जो कि माइनस का हुआ, यहां देखा 75 जो कि प्लस का हुआ। अब कद्दू कटेगा, इन सब में बटेगा, जोड़ लो 4, 42 आ गया। अब यहां आप देखो 10 बटा 42, 1 से बहुत कम, यानी 70 पॉइंट समथिंग में आंसर चला गया। आया मजा ना, तो कहना ही नहीं। क्लियर। एक फल विक्रेता के पास 10 किलो सेब है, क्वांटिटी है ये, और 5 किलो अंगूर है। सेब कह रहा है 94 रुपए 50 पैसे में बेचेंगे, अंगूर कह रहा है 105 रुपया किलो। उसने अपने सारे फल बेच दिए फल विक्रेता के पास। अब जो ये 10 केजी और 5 केजी है, तो इसका यही रेशियो ले लो, 2:1। ये हमारा एप्पल है और अंगूर, अंगूर ग्रेप्स बोलते हैं, एजी, एप्पल अंगूर। अब एप्पल का जो प्राइस है ना, वो 94 रुपए 50 पैसे चल रहा है, और अंगूर का 105 रुपया चल रहा है, ठीक है। तो मिनिमम 94 रुपए 50 पैसे तो कम आंसर आएगा नहीं, तो ऑप्शन में सभी ज्यादा। ये कितना ज्यादा है, साफ साफ दिख रहा है कि कितना ज्यादा है, बोल तो दिया, साफ साफ दिख रहा है। ये तो 10.5 रुपया ज्यादा है, नहीं, हाँ 10.5, 10.5 रुपया ज्यादा है। अब 10.5 ज्यादा है एक का, अब ये 10.5 ज्यादा है, तो कद्दू कटेगा, इन तीनों में बटेगा। इस 3 से भाग दे दो, 3 से भाग दिया तो 3.5 आ गया, और इसमें जोड़ दोगे 94 3 97 और एक 98, यानी 98 इज द राइट आंसर।
तो इस क्वेश्चन का आंसर 98 आ जाएगा। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो ऐसे सीखते हैं कैलकुलेशन को और ये बहुत जगह काम आएगा। अब आपने तो सारे चैप्टर तो पहले पढ़ रखे हैं, प्रॉफिट लॉस हो गया, आपने मीन मीडियन मोड, तो मीन वाले में भी लॉजिक गेज सीखा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर एवरेज में आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं, अरे यही कॉन्सेप्ट होते हैं टाइप वाइज एवरेज में, कुछ और नहीं होता, क्योंकि हम पहले से सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं, इसका प्रयोग कर चुके हैं। क्लियर है? टाइप नंबर 4 क्या कहता है? कहता है जब कोई समूह में शामिल होता है वो वाले क्वेश्चन, और क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। कह रहा है 15 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 70 केजी है। तो फ्रेशर बच्चा ऐसे लिखता है 15 का 70 केजी, तो अगर टोटल करना है तो ऐसे कर लेंगे। फिर कह रहा है कि 65, 68, 45, 65, 68, 45, 77 और 62 किलोग्राम वजन वाले 5 और छात्र समूह में शामिल होते हैं। हमने जोड़ दिया तो 15 ये थे, 5 वो, यानी टोटल 20। कह रहा समूह के औसत वजन में क्या परिवर्तन होगा, तो पहले कैलकुलेट कर लें। तो यहां हमें 20 से भाग देना पड़ेगा। अब इसको जोड़ो ईमानदारी से, 15 सत्ते 105 यानी 1050, तो ऐसे हो गया। जोड़ लो, 7 2 9 5 14, 14 और 8 22, 5 27, 7 2 हासिल, 2 7 6 13 2 15, 15 4 19, 6 25 6 31, 31 और 5 36, 3 हासिल और 10 3 13। इसमें 20 से आप भाग दे दीजिए और देने से ही होगा। अब मालूम चला आप 2 से भाग नहीं दे पा रहे तो 5 का नीचे गुणा कर लीजिए 5 से ऊपर, तब सब कुछ तो मैटर हो जाएगा। 7 पना 35, 3 हासिल, 30 3 33, 3 हासिल, 3 हासिल और 65 3 68 और नीचे 100 हो गया, तो 68.35 हो गया। अब एक्चुअल जो औसत की वैल्यू थी वो 70 थी, दिस वन, और ये 5 के कारण, और अब हम औसत निकाल लें तो 68.35, यानी कमी हो गई 1.65 की कमी हो गई। अब कमी हो गई तो कह रहा 2 केजी बढ़ जाएगा, नहीं। 1 केजी बढ़ जाएगा, नहीं। 1 केजी कम, नहीं। 2 किलोग्राम कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमसे कह रहा निकटतम पूर्णांक तक। अब 1 रुपया 65 पैसा आया तो इसका निकटतम इंटीजर माइनस का 2 होगा। समझ गए? तो 90% बच्चा जो फ्रेशर होता है वो ऐसे ही करता है। तो सर आप किसकी बात कर रहे हो? तो मैं तो अभी फ्रेशर की बात कर रहा हूं। अब बच्चा क्या है, जब पढ़ लेता है तो वो कैसे करता है? वो कहता है सर 15 लोगों का औसत 70 केजी था, हमें कोई तकलीफ नहीं। अब एक बंदा बढ़ा 65 केजी का, फिर एक बंदा बढ़ा 68 केजी का, फिर एक बंदा बढ़ा 45 केजी का, फिर एक 77 का, फिर एक 62 का। देखिए कैलकुलेशन को समझना। तो कह रहा है सर अगर मैं वो 70 ही औसत समझ लूं कि 70 ही है, तो इसको देखा तो इसका 5 कम है, क्योंकि सभी का लेना है तो यहां कोई मुद्दा ही नहीं है। इसका 2 कम है, इसका 25 कम है, इसका 7 ज्यादा है, इसका 8 कम है, और इसमें भी कैलकुलेशन में देखो सभी में 1 1 है, तो इसका इंटू, तो इसमें तो सब कोई दिक्कत ही नहीं, यानी ये प्लस का 7 तो ये कट गया। याद रहे इंटू करने के बाद वैल्यू है। मालूम चला यहां 2 होता तो यहां -10 लिखना पड़ता, हाँ, क्योंकि 1 का 5 कम है, जो काटा ही 2। मालूम चला इतने की कमी हो गई औसत में, तो 25 और 8 33 की कमी हो गई। 25 और 8 33 की कमी। अब ये 33 की कमी कितने लोगों को इफेक्ट करेगी? 15 5 20 लोगों को, यानी इतने की कमी हो रही है हमारे ओवरऑल औसत में। भाई ये तो डेटा था ही, तो ये कमी वाला डेटा निकाल लो।
तो ये 1.65 की कमी हो गई। और मेरे दोस्त आंसर समझ गए, नियरेस्ट में 2 किलोग्राम हो गया। तो ऐसे बच्चा कर लेता है। अब देखो, आपको ये पहला तरीका और इसमें ज्यादा अंतर नहीं समझ में आ रहा है, हम समझ रहे हैं ना। लेकिन जब डेटा डिफिकल्ट होता है तो यही तरीका बेहतर होता है। अब बच्चा कहेगा सर इसमें तो हम ऐसे ओरली जोड़ देते हैं, ये लिखने या ये लाइन तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है, सारा डेटा का खेला है मेरे भाई। सस्ता है तो कोई दिक्कत नहीं, महंगा डेटा है यानी काफी डिफिकल्ट है, जिसे कैलकुलेटिव बोलते हैं, उसमें ये प्रोसेस हमारे लगते हैं। तो हम जो ज्यादातर प्रोसेस आपको बताने की कोशिश करते हैं वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन के लिए। कभी किसी के पेपर में आसान आता है, किसी में डसने वाला आता है, सबको साथ लेकर, ठीक है, वो आप देख रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन है 30 नंबर, क्या कहता है, एक क्लास की 6 लड़कियों का औसत वजन x कीजिए। 4 नई लड़कियां शामिल हो गई, क्लास में शामिल होती है तो क्लास का नया औसत क्या है। अब एक चीज समझो, 6 लड़कियों का औसत वजन x है। अब अगर 4 लड़कियां शामिल हो रही हैं, ये औसत है, ये एवरेज वैल्यू है। अब 4 गर्ल्स आ रही हैं, अगर मैं उनके डेटा को ही जोड़ दे रहा हूं तो यहां मैं उन चारों गर्ल्स का समेशन लिख रहा हूं, सम। पहले बात को समझना, औसत नहीं, सम लिख रहा हूं। तो मैंने जोड़ दिया भाई, 4x तो ऐसे ही हो जाएगा, x x x और x -2 तो 2 8 10 10 और 10 20 यानी 4x + 20। अगर इनका मैं औसत कर दूं तो 4 से भाग देखूं तो x अब 4 से भाग दे रहा हूं, पहले समझना, कोई दिक्कत नहीं, नॉट ए बिग डील। थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, ऐसे रहने दो वरना आप गलत कर दोगे। आप ऐसा कर लो क्योंकि डेटा आसान है, ये 4 का सम कर लिया, इसका भी सम कर लो, तो ये 6x हो गया और ये 4x हो गया और 20 हो गया। हमारे 10 का ये टोटल सम हो गया, इसके साथ जब गुणा करोगे तो सम आ जाएगा। अब कद्दू कटेगा, इन 10 में बटेगा, तो ये ज्यादा बेहतर लगा होगा आपको। तो यहां पर क्या आ गया, 10x बटा 10 यानी x हो गया, और 20 बटा 10 तो 2 हो गया, यानी x + 2 आंसर हो गया। पहले समझो भाई, 6 लोगों का औसत x है तो टोटल 6x होगा। 4 लोगों की वैल्यू दी गई तो उनका समीशन कर लिया, और 6 4 10 जोड़ा और कैलकुलेट कर लिया। तो ये फ्रेशर बच्चा करता है। अब हमारा तरीका स्मार्ट बच्चा होता, मैं अभी आज की डेट में अपने आप को स्मार्ट बोल रहा हूं पर हूं नहीं। जो मालूम चला कमेंट भर दो, सर आपने अपने आप को स्मार्ट कैसे बोल दिया। मैं बता रहा हूं हमारा तरीका, देखा मैं नहीं, हमारा तरीका स्मार्ट बच्चा। वो क्या सोच रहा है, कह रहा सर 6 लड़कियों का औसत तो x है, 4 लड़कियों के औसत में x तो आया है, तो क्या हम सबको x नहीं समझ सकते। हमने कहा बेटा बिल्कुल सही बात है, सबको x समझ लो। बात समझ में आई, 6 का x है और 4 लड़कियों की वैल्यू में x है तो समझ लिया। अब -2 + 4 + 8 + 10, तो उनके डेटा को जोड़ लिया तो कितना आया, 20। तो ये जो 20 आया है ना, अब ये 20 कद्दू कटेगा, इन 10 में बटेगा। लो, ये सॉल्यूशन स्मार्ट वर्क होता है। x + 2 कोई ऐसे करता है, कोई वैसे करता है, डिपेंड्स ऑन सिर्फ प्रैक्टिस है। किसी ने पहले प्रैक्टिस कर ली और किसी ने एग्जाम में जाकर प्रैक्टिस कर ली, बस समझदार है। यहां ध्यान दो। अब देखो ये डेटा कह रहा है 139 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत 89 है। यदि प्रबंधन का वजन शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 किलो बढ़ जाता है। प्रबंधन का वजन ज्ञात कीजिए। देखो करने का तरीका क्या है, जो आजकल बच्चा कर रहा है कि भाई 139 लोग थे सर जी, तो सभी का औसत वजन 89 केजी था, यही तो बोला गया। मैं नहीं करूंगा ऐसे, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, जो कह दो सर आप आज तो इंटू करके दिखाओ, चाहे जो हो जाए, हमसे ना हो पे, हम आपको साफ बताएं। इतना प्रकाश सर को शामिल कर लिया कि आ जाओ, तो 140 लोग हो गए। अब कह रहा है सबका 1-1 केजी बढ़ गया, तो अब हो गया कितना, 90 केजी।
तो जो ईमानदार बच्चा होता है वो ऐसे करता है, 140 गुणे 90 माइनस 139 गुणे 89। तो बस एक बंदे का जो गैप है उसका आंसर आ जाता है, वो ईमानदार। तो आप बताओ, चलो यहां तो हम कर लेंगे, वहां तो हमको डस लेगा। कैलकुलेशन में करने को तो मैं इसमें भी शॉर्ट निकाल सकता हूं, मैं आपको साफ बताऊं, तब स्ट्रैटेजी होती है, अभ्यास का खेला होता है। पहले बोलो हाँ, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, माइंड में बैठा लेना। सस्ता क्वेश्चन हो तो आप बेसिक वाले से कर लेना, डिफिकल्ट दिखे हवा में उड़ाना, जैसे मैं बता रहा हूं। हाँ, इसे ऐसे क्या डाल दें, कॉन्सेप्ट माइंड में बैठा लोगे। देखो बिल्कुल तरीका बेहतरीन है। 139 लोगों का औसत वजन 89 है। प्रकाश सर को शामिल किया तो 140 हो गए, तो औसत में एक एक की वृद्धि हो गई 90। बस बिल्कुल कलम बस चलाने का डालू। यहां से कितना बढ़ा, 1 यूनिट। यहां से कितना बढ़ा, 1 यूनिट। अब अलग अलग बढ़ता है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। यहां प्लस है तो बाहर प्लस सिंबल ले लो, इसमें तो 90 हो गया, 139 में एक, बस ये हो गया। लो दया, बस प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। 9 ऐसे, 9 3 12, 229। तो प्रकाश सर का वजन कितना है, 229 केजी। लग नहीं रहा पर है। 229 इज द राइट आंसर। ठीक है, 229 इज द राइट आंसर। और 221 सीआरपीएफ में बटालियन है, सीआरपीएफ विंग्स कमांडो की। ठीक है, वीआईपी सिक्योरिटी में चलती है। तो समझ गए ना, 229 आंसर आ गया। ध्यान दो, कहता है 121 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन 71 किलोग्राम है। यदि प्रबंधन का वजन शामिल कर लो तो 1 किलो बढ़ गया। अब प्रकाश सर स्टूडेंट, जय माता दी, जय माता दी। ऐसे सर 71, 122, ये तो 72 सिंह हो गया। अब क्या करना है, बल्ले बल्ले। यहां 1 बढ़ रहा है, यहां 1 बढ़ रहा है, इसका गुणा इसमें 72 सिंह आ गए। यहां गुणा किया 121 आ गया, 2 और 1 3, ऐसे 12 और 7 19, 193 हो गया। प्रबंधन का वजन ज्ञात कीजिए 193। अब कुछ को ये बड़ा भी लग रहा होगा, देखो अपनी सुविधा अनुसार फिर किया जाता है। सुविधा अनुसार क्या, मैं तो ओरल ही कर दूं भाई। 121 लोग थे, 71 केजी, सब मतलब सबके पास 71 लड्डू थे, पकड़ लाए हमको। आ जाओ प्रकाश सर, अब बताओ। तो मेरे आने से 121 लोगों के एक एक लड्डू बढ़ गए, यानी 121 लड्डू तो इनको, और मैं अब इनके ग्रुप में शामिल हूं तो मेरा 72 केजी। तो मैं सीधे क्या करता, 71 में 1 जोड़ता 72, और 121 जोड़ के 193। लेकिन मैं आदत तो वो डलवा दूं, कभी 2 बंदों का बोलेगा, कभी 5 का बोलेगा, कभी 7 का बोलेगा, कभी यहां 4 बढ़ा दिया, कहीं 50 पैसे बढ़ा दिया, तो फिर आप गलतियां करो। मैं वो नहीं चाहता। ठीक है, तो वो आप अभ्यास कर लेना, मैंने ओरल बता दिया है। ठीक है, वो सब होता है क्वेश्चनों में। क्या कह रहा है अब सुनना, अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी। हाँ, यहां डसने के लिए तैयार है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 271 उर्वरक फर्टिलाइजर। हमारे कानपुर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी है, बहुत तगड़ी फैक्ट्री है फर्टिलाइजर, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ट्रेन तक की जाती है। कह रहा 271 उर्वरक बैंकों का, सॉरी बैगों का, बैंक पहुंच गया ना से बात का औसत वजन 71 किलोग्राम है। यदि बॉक्स जिसमें उर्वरक बैग रखे का वजन शामिल किया जाता है तो प्रति उर्वरक बैग का परिकालित औसत वजन इतना केजी बढ़ जाता है। तो बॉक्स का वजन ज्ञात कीजिए। अब सर कैसे किया जाए, अब तो हम टेंशन में, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, हम टेंशन में। अब देखो ये कॉमन सेंस का, आपको तो उसमें भी वही लॉजिक लगा दो, काहे लगाए भाई। 271 बैग हैं, सबका वजन 71 किलोग्राम है, एक डब्बे के अंदर रखा जाता कह रहा है, मतलब बॉक्स के अंदर। अब उसके साथ अगर देखा जाए तो हर बैग का वजन कितना 71.08 ले रहे हैं,
तो बॉक्स का वजन, तो हमने दिमाग लगा लिया। कौन सा दिमाग लगाया? हमने दिमाग लगाया हर एक बैग का वजन इतना बढ़ रहा है, तो इस डेटा की कोई जरूरत नहीं है। हमने सीधे 271 में 0.8 का गुणा कर लो, आंसर कौन है? 8 ऐसे 27 अट्ठे 216, खाता। सर समझ में तो आया नहीं, खुदे पढ़ लिए, खुदे समझ लिए। अरे मेरे देवता, कैसे एग्जाम्पल समझा? ठीक है, कहीं नहीं, मैं ऐसे एग्जाम्पल समझाता हूं। देखो, ये कैल्शियम का है, आपको दिख ही रहा होगा कैल्शियम। ठीक, आजकल मेरे आसपास दवाइयां, ट्यूब सब भरे रहते हैं, खूब सारे ट्यूब यही रखता हूं मैं अपने ही पास। तो आप ये सोचो, हाँ 2025 समझ रहे हो, मेरे लिए काल है। ऐसे ट्यूब सब यहीं रखता हूं पास में ही, कब कौन सा ट्यूब लगा लूं। क्यों? घाव है हाथ में, नहीं मालूम तो देख लो, दिख रहा है? ठीक है, चोटें लगी है, समझो। अब ये डब्बा है, तो इस डब्बे का कुछ ना कुछ भार होगा, पहले बोलो हाँ। इसके अंदर एक सीसी है, उसका कुछ ना कुछ भार होगा। लेकिन जब अब सीसी तो ऐसे बिक नहीं रही, डब्बे के साथ बिक रही है, तो यहां पर ऐसे बात हो रही है, तो सीसी का अलग वेट है, यानी बैग का वेट 71 केजी है एक का, लेकिन इस डब्बे के साथ अगर लगा रहे हैं तो 71.8 हो रहा है। यानी हर एक डब्बे का मतलब जिसके साथ शामिल होता है तो 0.8 बढ़ रहा है, तो 271 गुणे 0.8 वो अपने बॉक्स का भार आ गया, टोटल बॉक्स का भार। हम यहां अलग अलग बॉक्स की बात कर रहे हैं, वो एक बॉक्स की बात कर रहा है, मुद्दा खत्म। सोचना नहीं, आगे बढ़ते। अब इतना आता है, यूपीएससी की तैयारी कर लो। एक स्कूल बस में 40 लड़के यात्रा कर रहे थे, अति सुंदर। इन 40 लड़कों का औसत आयु 8 वर्ष था। शिक्षक को पकड़ लाए, उठा लाए हमको। यदि शिक्षक की आयु को शामिल किया जाए, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो शिक्षक की आयु बताओ, यानी प्रकाश सर की आयु बताओ। तो देखो कैसे, अगर मैं एक्सपर्ट हूं तो 1-1 साल बढ़ रहे, तो 40 लड़कों की 40 बढ़ गई और अब 9 हो गई, यानी मेरी आयु 49 साल है। बाकी आप समझो, मैं मेंटेन रखा हूं अपने आप। या तो ऐसे कर लो, या कलम चलाओ। भाई 40 बंदे हैं, सभी का औसत 8 है, एक तो पकड़ना है, कह रहा है औसत 9 है। फिलहाल तो ये बेसिक से कर सकते हो, एक का इसमें बढ़ा, एक का इसमें बढ़ा, इसमें गुणा हुआ तो 9 केजी, इधर 40 लो, जय माता दी, 49 हो गया। एक बच्चा कह रहा काहे हम ऐसे करें, हम 41 गुणे 9 ना कर लें ऐसे, बच्चे एक्सपर्ट हैं, और 40 अट्ठे 320 कह रहा हम ऐसे कर लें, तो ये भी बेहतर है। क्यों? इतना कलम चलाने से आप इतना चला सकते हो। इट्स डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस और एज वेल एज डेटा क्या दिया जाए। अभी यही डेटा यहां 87 कर दे, यहां कुछ 97 98 कर दे, यहां कुछ और कर दे, तब हमें यही प्रोसेस से करेंगे तो बहुत सुंदर दिखता है। 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन क्या कह रहा है? 1 किलोग्राम कम हो जाता है। अब कम हो रहा है, देख रहे हो, कम हो रहा है। ठीक है, जब उसमें से एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है, और अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन इतना है। अब सुनो, पहले 18 लोग थे, क्या औसत था हमें नहीं मालूम, तो अभी रोक दिया। कह रहा एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है, तो पकड़ लाए प्रकाश सर को, तो प्रकाश सर को पकड़ लाए, तो अब वजन कितना हो गया? 19 केजी। क्या मुझे शामिल कर लिया गया? तो अब कह रहा है अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद औसत 19 किलोग्राम है। अब सुनो, इसका मतलब पहले जो औसत होगा वो क्या होगा? 18 होगा, नहीं 20 होगा, क्योंकि एक कम हो रहा है ना, इसलिए। भाई 20 था, तब एक कम हुआ होगा 19, तो ये 20 कैसे डिसाइड किया? भाषा से, क्योंकि 1 किलोग्राम कम, तो 20 में एक कम करोगे तो 19 आएगा। तो एक बच्चा ऐसे कर ले रहा है कि सर 19 गुणे 19 361 360, 1 केजी आपका वजन, मुद्दा खत्म। और एक अभी फॉलो कर रहा है कि हम तो वही तरीके से। अब यहां देखो माइनस सिंबल, यहां प्लस है तो यहां प्लस ही रखना है, ये ध्यान रखना है। इसका गुणा इसमें तो प्लस का 19 हुआ, अब यहां माइनस का आया। अभी ये बहुत बार आएगा, मजा आएगा।
एक प्लस का आया तो 1 इज द राइट आंसर। 35 का आंसर 1 kg हो जाएगा। क्लियर? खुशी मिल रही होगी। अब डेटा बदलेगा। कहता है एक उद्योग में 50 कर्मचारियों का औसत वजन, औसत वेतन, सैलरी मिल रही है, तो 50 लोगों का औसत वेतन 650 रुपया है। अगर सुपरवाइजर और प्रबंधन का वेतन भी शामिल किया जाए, अब मेरे भाई 2 लोग बढ़ रहे हैं। अब यही चीज है, यही एप्लीकेशन है। हम लोग क्या करते हैं कि टाइप में 2-4 सीख लिए, खुश हो गए, पूरा नहीं पढ़ा, तब खेला है। अब यहां कितने बढ़ रहे हैं? अभी तक एक बढ़ रहा था, अब 2 बढ़ रहा है, भविष्य में कुछ और बढ़ेगा। तो 2 लोग बढ़ गए, अब 52 लोग हो गए। समझना? अब कह रहा है औसत वजन 660 है। तो पहले हम इन 2 लोग के बारे में डेटा निकाल लेते हैं। 50 से 52 यानी 2 लोग बढ़े। अब यहां देखो 10 डेटा बढ़ा, सब प्लस में है तो अभी कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 का गुणा इसमें करोगे तो प्लस सिंबल यहां लगा लो, आदत डालो, क्योंकि माइनस भी आएगा। यहां गुणा करोगे तो 1320 ऐसे आ गया। 50 तो ये 500 ऐसे हो गया। इसको जोड़ लिया तो ये 1820 हो गया। लेकिन आगे चल के हमसे कह रहा है कि सुपरवाइजर और प्रबंधन का औसत वेतन, तो ये जो निकाला था, तो ये हमने 2 लोगों का ज्वाइंट वेतन निकाला था। इन 2 लोगों का, 2 लोगों का 1820 है, और हमसे मुस्कुरा के कहता है सर औसत बता दो। तो 910 आंसर, 910। समझ गए? चलिए, मजा आएगा। सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। जिनमें सन नहीं पड़े, समझ लो एसएससी या रेलवे के चिपके हुए हैं, समझी लो एसएससी के। एक कार्यालय में 12 कर्मचारी और सभी कर्मचारियों का औसत वजन, अब देखो 12 लोग हैं, औसत कितना है? 35.5 वर्ष है। एक नया कर्मचारी कार्यालय में शामिल किया, हमको उठा लाए, तो अब औसत कितना हो गया? 37 हो गया। यानी 13 लोग, औसत 37। अब बताओ बेसिक से क्यों जाएंगे हम? गुणा करना कष्टमय है हमारे लिए। हमने देखा यहां 1, यहां 1.5, आधा डालो, इसका इसमें गुणा 37, ऐसे इसका गुणा करना है, 18 हो जाएगा। सर कैसे? अरे 12 गुणे 15, 180, दशमलव लगा 18। अब ऑप्शंस में देखो, 55, इसका योग 55 आ गया। 55 इज द राइट आंसर। अन्ना क्लियर? समझ गए? अच्छा, बहुत सारा क्वेश्चन इस पैटर्न का आपका मिक्स्ड एलिगेशन से भी होता है, अभी हम देखेंगे। वो अलग से भी एक टाइप में है, जैसे ये क्वेश्चन है। मैं इसको 5 स्टार रेटिंग दे रहा हूं, इसको तैयार रखना, और इसे एलिगेशन के प्रोसेस से करना, वो पढ़ा चुका हूं मैं। एलिगेशन कहता है एक विज्ञान मंच में भाग लेने के लिए पंजीकृत छात्रों के एक समूह का औसत इतना है। तो माना हमने n छात्र पंजीकृत हुए हैं और औसत क्या है? 17 है। कह रहा 16 वर्ष की औसत के 10 नए छात्र मंच में शामिल हुए, यानी 10 छात्र, यानी क्वांटिटी, और इनका औसत क्या है? 16 है। भी देखो, फिर कहता है जिसकी वजह से सभी छात्र, यानी ओवरऑल की बात हो गया, औसत 16.5 है। तो ये क्वेश्चन एलिगेशन से सबसे बेहतर है। वैसे टफ हो जाएगा, ऐसे लगा लो, 16.5 6 तो 0.5 ऐसे, इधर घटाया 0.5 ऐसे, क्वांटिटी का रेशियो 1:1 आ गया। और मेरे दोस्त 1 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 10 के। तो हमसे कहता है क्या? छात्रों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें जिन्होंने मंच के लिए पंजीकृत किया था, यानी n का ही मान चाहिए, तो 10 आंसर। अगर टोटल कहता तो 20 आंसर। ये तो भाषा पे डिपेंड है। अन्ना क्लियर है ना? प्यारा क्वेश्चन। ये वाला लॉजिक एज ए कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना, ठीक है? और आ गया
प्लेयर अलर्ट, अभी तो 110 में तो क्या क्या तस्वीर दिखा देगा हमको, ठीक है, क्या क्या तस्वीर दिखा देगा 110 तक पहुंचते पहुंचते। ध्यान दो, कहता है 6 खिलाड़ी वाली एक टीम की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर। अगर टीम में 3 और खिलाड़ी जोड़े जाते हैं तो औसत ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती। देख रहे हो क्या, यानी 6 लोग थे तो मोदी जी 156 इंच हो गया, 3 लोगों को और शामिल कर लिया गया, यानी 9 लोग हैं। कह रहा अब जो औसत है 2-2 बढ़ जा रहा है, 2 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है, यानी 158। अगर हम इन तीनों का डेटा निकालें तो हम निकाल सकते। आगे कहानी अपनी जगह, पहले 3 का डेटा समझ लो, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर लो तो 8 त्रिका 24, 15 तिया 45 और 2 47 और 6 दूनी 12। कद्दू कटेगा 3 में बटेगा, इसमें जोड़ लो 24 45, ठीक है 12, 4 2 6, 7 1 8 बटा 3 और इसको भाग देंगे तो 162 आ गया। अगर इन 3 का औसत बोला जाए 162 होगा। आगे कहानी पढ़ते हैं, कहता अगर इन तीनों के बीच सबसे छोटे व्यक्ति की ऊंचाई इन तीनों की औसत ऊंचाई से 4 कम है, ले औसत हमने पहले निकाल लिया है, कह रहा 4 ठो कम है तो 158 होगा। तो उसकी ऊंचाई क्या है 158। कैसा लगा भाषा? अब जब आप पढ़ोगे तो पहले तो आप देखोगे डेटा को, फिर उसके बाद इसका औसत लेना। औसत हमारे पास 162 आ गया। कह रहा है इन तीनों के बीच सबसे छोटे व्यक्ति की ऊंचाई इन तीनों के औसत से 4 कम है, तो 162 में जब 4 कम करोगे तो 158 आ जाएगा। आया मजा? अभी और आएगा, मजा ही मजा है। क्या कह रहा है, जब कोई समूह छोड़कर जाता है तो अभी क्या था, प्लस प्लस चल रहा था, इसमें माइनस माइनस, कॉन्सेप्ट वही, तरीका वही, हवा में उड़ा देंगे हैं भाई। अभी क्या, लोग आ रहे थे, टीचर शामिल हो रहा था, पड़ोसी शामिल हो रहा था, अब क्या है छोड़ के भी जाएंगे। तो हम एक ही तरीका सीखें तो हमें कोई डर ही नहीं है। अब देखो ना, ये वाला मजा आएगा। 24 कर्मचारी और उनके सुपरवाइजर की औसत 41 वर्ष है, यानी 24, देखो 24 कर्मचारी और भाषा देख लो सुपरवाइजर, यानी 25 लोग हैं, इनका 41 है। दया कह रहा है सुपरवाइजर को हटा दिया गया, और हटते हैं सुपरवाइजर, क्योंकि सुपरवाइजर क्या होता है, फैक्ट्री में अपने आप को लीडर समझता है। तो मालिक कहता है या मैनेजर, इसको हटाओ यार, ये बड़ा नेता नगरी में कर रहा है, समझ रहे हो ना, हटा दिया, समझे, होता है। भोकाल टाइट करता है सुपरवाइजर, ठीक। तो 25 का 41 है, और सुपरवाइजर की आयु को हटा दिया जाए तो इतना कम हो जाता है। तो 25 से अब लोग 24 बचे, अब इतना कम, तो इसमें 75 पैसा कम कर दो, ऐसे ही लिख दो, तो ये 40.25 हो गया। अब हमसे कह रहा है सुपरवाइजर की आयु कितनी है, तो देखो कितने प्यार से 25 से 24 एक कम हुआ, यहां पर कम, तो देखो ये माइनस सिंबल है, मैं इसीलिए बार बार बता रहा था। अब इसका इसमें गुणा तो माइनस का आएगा 40.25, और इसका इसमें गुणा, अब वो तो करना पड़ेगा और करने से ही होगा, तो करो गुणा, 25 पंजा 125, 12 हासिल, 25 सत्ते 175, 5 2 7 ऐसे 8, और ये इनको जोड़ लो तो 59 आ गया। भाई ये तो माइनस का 59 हो गया, एक माइनस माइनस प्लस, सुपरवाइजर है ना, उसकी आयु 59 ईयर हो गई। समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर देखो यूपी कांस्टेबल, अब लेटेस्ट क्वेश्चन भी है, तो ये नहीं कि इनको पढ़ना नहीं, यही तो कॉन्सेप्ट है, इसी को फाउंडेशन बोलते हैं। कोई और चीज फाउंडेशन का जन्म नहीं होता है जो आप कोई सोचो। जिस हिसाब से पढ़ा दिया, आप यूपीएसआई के क्वेश्चन
टाइप वाइज यहां से पढ़ लो, अलग से एसएससी की प्रैक्टिस कर लो या रेलवे के, तगड़े हो गए। और क्या कह रहा, गणित में 28 छात्रों के अंकों का औसत 5 था। 28 का औसत 5 था। 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया, हिला हो गया। 28 से 8 कम हो गए तो अब 20 बचे। कह रहा औसत में बढ़ गया, देखो यहां औसत बढ़ गया, यहां खिला हो जाता, औसत बढ़ गया। देखो यहां 0.5 की वृद्धि हुई, लेकिन यहां -8 का। अब यहां समझो खिला, और यहां जो निकलेगा वो 8 का निकलता है, माइनस सिंबल लगाए, ऐसे लगाओ। इस -8 का 8 5 40 4 44, लेकिन किसका, माइनस का सिंबल बड़ा, इसमें प्लस का है तो प्लस का कितना हो गया, 28 14 हो जाएगा। तो यहां 30 आ गया हमारे पास। अब ये कद्दू कटेगा, इन 8 में बटेगा। हमसे कह रहा छोड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त औसत 30/8, 8 त्रिका 24, 8 चौक 32, यानी 4 से कम 3.75। नहीं करेंगे कैलकुलेट, ईगो में रहेंगे। और देखो सीधी सी बात है, कॉन्फिडेंस में वही होता है जिसको ज्ञान होता है। साफ सुथरी बात है। समझ गए कि नहीं समझ? एक कॉलेज के 19 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 48 है। अब 19 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत कितना है, 48 है। फिर कह रहा है यदि प्राप्त उच्चतम अंक और सबसे कम अंक हटा दिए जाएं तो औसत 4 कम हो जाता है। देख लो, उच्चतम और सबसे कम, यानी 2 लोगों को कम कर रहा है। भाषा, उच्चतम और सबसे कम, तो 2 लोगों को कम कर दिया, तो अब कितने हो गए, 17 लोग हो गए। तो औसत 4 कम हो जाता है। तो अब 48 की जगह दिया 44 हो गया। 2 का डेटा निकल के आएगा हमारे पास। तो यहां -2, यहां -4, इनका ध्यान रखो। माइनस सिंबल यहां लगाए, अब यहां गुणा कर लो। माइनस का 88, 1900 का 76, जो कि माइनस का है, जोड़ दो सभी को। तो 8 7 15, 116, 164 आ गया। 164, 8 6 14, 8 7 15, 116, 164 आ गया। अब ये कद्दू कटेगा, कितनों को बटेगा, 2 लोगों में बटेगा। वही पूछ रहा है प्राप्त उच्चतम और न्यूनतम अंक का औसत क्या है। तो ये 2 लोगों में बटा 164/2, 82 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 82 आ जाएगा। क्या किसी को कोई कष्ट नहीं? तो सीखना है मगर प्यार से। ये क्वेश्चन तगड़ा है, तगड़ा है। आप हमारी कैलकुलेशन देखना तो मजा आएगा। कहता है एक जहाज पर 200 यात्रियों का औसत वजन 65 केजी है। कोई दिक्कत नहीं, जहाज और यात्रियों का औसत वजन 215 है, तो जहाज का तो हम निकाल देंगे भाई। 200 लोग हैं, अभी उनका वजन 65 केजी है ऑन एन एवरेज। लेकिन अब जहाज के साथ, जहाज और यात्री, ये यात्रियों का है, ठीक है, जहाज को शामिल कर लिया तो अब 201, जहाज को भी हम एक बंदा समझ ले रहे हैं, ये एक बंदा है, और उसके शामिल करने से औसत वजन कितना हो गया, 215 केजी। वही डब्बे वाला लॉजिक भाई, 200 सबके 65, एक ऐसे व्यक्ति को शामिल कर लिया, मतलब ऐसी चीज को कि अब सबका औसत बढ़ गया। अगर देखा जाए तो पहले हम जहाज का अगर वजन देखें तो यहीं से निकल आएगा। 1 का गुणा किया तो 215 ऐसे, और 200 गुणे ये, तो ये 15 दूनी 30 और 3 ठो 0, 3215। ये जो वेट आया है ना, ये किसका है जगह, जहाज का। कहां है जहाज? अब आगे कहता है क्या, अब अगर जहाज का वजन उन 4 कारों को छोड़कर जो उसके कार्गो में शामिल है इतना केजी है। अब क्या कह रहा है,
जहाज का वजन उन 4 कार, उसमें 4 कार शामिल हैं, उनको हटा दिया गया, तो अब इतना हो जा रहा है। यानी अब क्या कह रहा है, राइट नाउ जो है वो 26,215 केजी है। यानी यहां से यहां तक 4,000 जहाज का वजन कम हुआ, और ये 4,000 4 कारों का वजन है। तो प्रत्येक कार का औसत वजन क्या होगा, 1,000 केजी होगा। कितना आसान है, भाषा का क्या है ना आसान। बोलो बोलो, क्लियर, समझ गए, कोई डाउट नहीं होगा। डाउट नाम की चीजें नहीं है इसमें। 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है, और विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो टीम के सभी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। देखो, ये हो जाते हैं तगड़े क्वेश्चन। कई तरीके से इनको किया जा सकता है, जब लाइन से आएंगे तब आपको हम तरीके बताएंगे, हम आपको ओपन बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एकाध से इसको आप सीख नहीं सकते हो। तो पहले बेसिक से ही इसको निपटाने की आदत अभी डालो। 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है। भाषा, कैप्टन, ये भी अच्छा तरीका है, नॉट ए बिग डील। हाँ, जो आप सोचोगे व्हाई दिस कोलाबरी, कैप्टन 29 वर्ष का है, और विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। तो विकेट कीपर जो है 29 में 4 जोड़ दोगे तो 33 आ गया। यदि कप्तान और विकेट कीपर को छोड़ दिया जाए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। टीम की औसत आयु क्या है, चलो मैं बता दूंगा वो भी तरीका, ठीक है। पहले बेसिक वाला, ठीक है, अब चलो बता ही दूंगा। अब समझो, 11 सदस्यों की टीम है, हमने माना औसत x है, तो 11x ऐसे ही हो गया, ये टोटल हो गया। बात को समझो भाई, 11 सदस्यों वाली एक टीम का कप्तान 29 वर्ष का है, हमने माना 11 सदस्यों की जो टीम है सभी का औसत x है, तो 11x हमारा टोटल हो गया। अब आगे कहानी समझ गए, कह रहा है यदि कप्तान और विकेट कीपर को छोड़ दिया जाए तो ये तो 11 का टोटल हो गया। अब 2 का ये कम कर दो, 2 का कम उसको जोड़ो, 3 2 5 1 6, यानी 62 कम तो 11, और ये 2 लोगों का था, तो अब बचे कितने लोग, 9 लोग बचे। तो कह रहा है तो टीम के बाकी खिलाड़ियों का औसत आयु पूरी टीम की औसत से 2 वर्ष कम हो जाता है। तो औसत हमने क्या माना था, x माना था, तो अब ये x-2 हो जाएगा। अब से कह रहा टीम का औसत बताओ, x का मान निकालना है। एक बार फिर से समझो, अब तो 2 तरीके बताने हैं, इच्छा हो गई बता ही देते हैं। 11 सदस्यों वाली एक टीम का औसत हमने x माना, तो टोटल 11x हो गए। 2 लोगों के बारे में बातचीत हुई, विकेट कीपर और कैप्टन की, तो उनकी ये, तो 11x टोटल था, उनमें से उन दोनों की आयु घटा दी, तो अब 11 में 2 लोग की आयु घट गई, तो बचे 9 लोगों की। कह रहा अब जो वैल्यू आ रही है औसत, तो 9 लोगों का औसत। कह रहा भैया 2 वर्ष कम है, तो जो एक्चुअल x माना था उसमें 2 कम, x हमें चाहिए, कर लो कैलकुलेट। 11x माइनस 62, 9x, 9 दूनी 18, 11x से 9x गया तो ये 2x आया, 62 में 18, 12 में से 8 गया 4 आया, और ये 44 आ गया, तो x बराबर क्या आ गया, 22 आ गया। 22 इज द राइट आंसर। बच्चा खुश। अब एक बच्चा कह रहा सर दूसरा तरीका हो सकता है, हम 3-4 जानते हैं, हम आपको सही बताएं। देखो, अब दूसरा तरीका जो थोड़ी देर पहले आप सीख रहे थे वैसे कर लो। कैसे कि भाई 11 सदस्य हैं,
सभी का औसत आपने x मान लिया, बात वही है, बस करने का तरीका बदल रहा है। 2 लोग कम हो गए यानी 9 लोग हो गए। अब औसत कह रहा है कि x-2 हो जा रहा है, x-2। तो देखना पहले 11 से 9 यानी 2 की कमी हुई, और यहां पर भी 2 की ही कमी है। मैंने क्या कहा था, सिंबल माइनस ऐसे रखो, इस -2 का गुणा कर लो तो माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस, और इसका तो माइनस का 22 ऐसे। लेकिन जो ये डेटा आ रहा है वो तो इन दोनों के योग के बराबर होगा ना भैया, बोलो बोलो। तो इसको जोड़ा तो 62 हुआ। अब हो गया 22 में, अब चाहो देखो 22 में 4, अब कर लो, पहले गुणा कर लो ना, खेला हो जाएगा 2x ऐसे। ये माइनस का भी 18 है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 62 के। 62 में 18 गया, 44 2 से भाग दिया तो x बराबर फिर से 22 आ गया। तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, जैसे श्रद्धा वैसे कर लो। क्लियर। टाइप नंबर 6, जब समूह में किसी को प्रतिस्थापित किया जाता है। देखो ये टाइप बड़ा आसान होता है, बस उसके लिए थोड़ा सा आईक्यू। अब इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं, हल्का सा आईक्यू, एक आध क्वेश्चन को छोड़कर समझो आईक्यू, अभी समझ में आएगा। थोड़ा कह रहा 10 व्यक्तियों का औसत वजन 3.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, माना इस समूह में 10 लोग रहते हैं। पहले समझो, जरूरत नहीं है इन सब बनाने की, पर आपको समझाने के लिए, ये 10 लोग रहते हैं, कह रहा औसत में 3.5 केजी बढ़ जाता है। तो इनमें 3.5 सभी का बढ़ रहा है, यानी 35 किलो बढ़ जा रहा है, प्लस का 35 बढ़ रहा है। लेकिन कब, कह रहा जब उनमें से 45.5 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया आता है। यानी इस समूह से, समझना, इस समूह से एक व्यक्ति गया, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आया, तो जो गया है उसका वेट था 45.5, 45.5 जो गया है। लेकिन जो आ रहा है उसके कारण सभी का 3.5 किलो बढ़ रहा है, यानी ओवरऑल 35 केजी 10 का बढ़ रहा है। 35 केजी गया ना, तो जो आ रहा है उसका वेट में 35 और जोड़ दो, बस ये आंसर 45 35 80.5 आंसर। अब इसको फिर से समझो, अब ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला हो गया, मेहनत का नहीं है। भाई कह रहा 10 व्यक्तियों का औसत वजन 3.5 किलो, 3.5 किलो बढ़ रहा है, तो यानी घर के अंदर 35 केजी आ रहा है। लेकिन 35 केजी घर के अंदर कब आ रहा है, जब घर से एक व्यक्ति गया है जिसका वेट था 45.5, उसकी जगह जो दूसरा व्यक्ति आ रहा है, तो सुनना, वो 45.5 का तो होगा ही होगा, और उसके आने से सबके 3.5 किलो बढ़े, यानी 35 किलो। तो बस इतना सॉल्यूशन है, समझ गए। तो इसका थोड़ा अभ्यास करो और सीख लो, सही है तो मजा आएगा। 8 व्यक्तियों के एक समूह में 2.5 किलोग्राम बढ़ रहा है, तो 8 गुणे 2.5 20 केजी बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है, जब घर से 54 वजन वाला गया, उसकी जगह जो दूसरा आ रहा है, तो 54 वाला गया तो जो दूसरा आ रहा है ना, 54 तो होगा ही होगा, साथ में 20 किलो और लेके आ रहा है, तो 54 20 74। ये ऐसे होते हैं, पर बच्चा समझता ही नहीं है। देखो 8 बंदों का 2.5 केजी बढ़ रहा है, तो 8 गुणे 2.5 केजी ऐसे, यानी 20 केजी बढ़ गया। ये बढ़ कब रहा है, जब घर से एक बंदा 54 वाला गया, तो उसकी जगह जो आ रहा है 54 होगा ही होगा, साथ में 20 और होगा, 74 आंसर। फिर समझो, 3 व्यक्तियों के औसत वजन में 4 केजी की वृद्धि हो रही है, यानी 4 तिहाई 12 केजी बढ़ रहा है। भाई 3 व्यक्तियों के औसत में 4 केजी, हर बंदे के 4-4 किलो बढ़ रहे हैं, यानी 12 किलो बढ़ रहे हैं। लेकिन कब बढ़ रहे हैं, जब उनमें से एक जिसका वजन 100 किलोग्राम है को दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया गया, यानी 100 किलोग्राम वाला गया, जो दूसरा आ रहा है तो उसका 100 होगा, 12 और होगा, तभी तो बढ़ा, यानी 112 होगा। आया मजा। 48 नंबर, एक क्लास में 50
छात्रों का औसत भार 58 केजी है। ये बहुत आता है इस पैटर्न का, ये ध्यान रखना। यानी 50 लोग हैं, उनका एवरेज वैल्यू है 58 केजी। कह रहा है उनमें से 6 छात्र जिनका औसत भार 45 किलोग्राम है क्लास छोड़कर चले गए। देख रहे हो दे? यानी इन 50 से 6 बंदे नाराज हो गए, और जिनका औसत वजन है कितना, 45 केजी, और उनकी जगह 6 अन्य छात्र आ गए, तो 6 गए तो 6 ही आ रहे हैं, और औसत 54 केजी। अब एक चीज समझो, हर बंदे का 9-9 केजी बढ़ा भाई। 6 लोग जा रहे हैं, सबका औसत 45 है, 6 आ रहे हैं, सबका 54 है, तो एक बंदे का 9-9, तो 6 बंदे का 54 केजी बढ़ गया, 54 केजी बढ़ गया, इतना 54 केजी। लेकिन कद्दू कटेगा इन 50 में बटेगा। सर इन 50 में क्यों, 56 में क्यों नहीं? अरे मोदी जी के भक्त तो क्या, 50 लोग घर में थे, 6 गए तो 44 बचे, फिर 6 आए तो फिर से 50 हो गए ना। बोलो हाँ, 56 कहां से हुआ, 44 6 50 होता है, तो ये 54 है ना। तो मेरे दोस्त इस 54 में इस 50 से भाग दोगे, और दोस्त ध्यान देना, तो 50 दूना 100, और ये तो ये कितना हो गया, 108/100 यानी 1.08। तो अब हमारा कितना हो गया, 59.08 हो गया। यही आंसर 59.08 इसका सही आंसर। क्लियर है मेरे दोस्त? यदि तरुण और अरुण को हटा दिया जाए तो n लोगों के समूह की औसत आयु में 12 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तगड़ा क्वेश्चन, लेकिन हम लोग तो कर ले जाएंगे, बेसिक से ही करेंगे जो अभी तक सीखा है। ठीक है, डरने की कोई बात ही नहीं। 12 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। देखो हमने माना कि n लोग हैं और उनका जो एवरेज है उसे हमने a ही मान लिया कि n लोगों का औसत a है। अब इनमें से हमने 2 बंदों को हटा दिया। कितने बंदों को हटा दिया, 2 बंदों को हटा दिया, तो बचे कितने लोग, n-2 लोग। और कह रहा है औसत आयु में 12 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो मेरे दोस्त जो औसत a था वो a+12 हो जाता है। क्या इतने में कोई कष्ट? बोलो बोलो, यही तो सीख रहे होती है से। अब एक चीज समझो, हमने आपको प्रॉपर बताया है कि यहां कमी हो रही है तो माइनस का, तो यहां वृद्धि हो रही है तो प्लस का 12 हो जाएगा। इसका गुणा, लेकिन माइनस का सिंबल ध्यान रखना, माइनस का 2 तो माइनस का 2a आया, 12 दूनी 24 जो कि माइनस का ही आएगा, और इसका इसमें तो ये प्लस का 12n हो गया। तो ये डेटा जो आया है हमारा, वो 2 लोगों को हटाया है हमने, वो उसके बराबर है तरुण और वरुण के। कोई आपत्ति किसी को? चले आगे समझो। आगे हमसे कहता है क्या कि 2 नए लोग रोहित और मोहित की कुल आयु तरुण और अरुण की कुल आयु के बराबर है। तो ये पॉइंट बहुत काम की चीज है। यदि रोहित और मोहित को n लोगों के समूह में शामिल कर लें तो फिर समझो यही केस, n लोग थे, सभी का औसत a है, सभी का औसत क्या है, a है। अगर इसमें 2 लोगों को शामिल कर लें तो n+2 हो जा रहा है, और ऐसे केस में जो नया औसत है वो 4 वर्ष कम हो जा रहा है, यानी a-4 हो गया। अभी 2017 का क्वेश्चन है ना मेरे भाई, 4-5 साल पहले पढ़ा दिया था, क्योंकि हमने उस टाइम एक किताब पढ़ाई थी, तो हाँ हमने सब पढ़ा दिया था ये सब तरीके, समझे नहीं? अब समझो, यहां से देखा जाए 2 की वृद्धि हो गई,
लेकिन यहां देखा जाए तो -4 की कमी हो रही है, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो गुणा कर लो क्योंकि प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं। 2a ऐसे, 4 दूना 8 ऐसे, और माइनस का 4n। और ये जो है वो कौन लोग हैं? ये रोहित और मोहित है। लेकिन हमको एक लाइन इसने बढ़िया सी दे दी है। सर कौन सी लाइन? दया, वो लाइन ये कि 2 नए लोग शामिल होते हैं, रोहित और मोहित, और वो तरुण और अरुण की कुल आयु के क्या है? बराबर है। ये आपके लिए बहुत बड़ा हिंट है। यानी यहां पर आप देखोगे मेरे दोस्त, इन दोनों का डेटा बराबर करना है। अब यहां गुणा कर लो, माइनस का तो प्लस का 2a हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, माइनस का 12n हो गया जो कि 2a हो गया, -8 माइनस का 4n। अब यहां काट लो, 2a से 2a गया, ये इधर आया 12, तो ये 8n हो गया, ये 8n हो गया, और 24 में से 8 गया, नहीं अब ये 24 में 8 जुड़ेगा तो 32 हो गया। n बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। यानी इसका राइट आंसर 4 आएगा। तरीका और भी है मेरे भाई, एक तरीका और भी है, किताबों में छपा है, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा, इस चक्कर में हम उसको नहीं बता। बेहतर तरीका है, इसकी आदत पड़ी होनी चाहिए, यही तो हमने सेशन में देखा ही। 10 व्यक्तियों की आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर, जिनकी आयु इतनी है, 2 नए लोग आते हैं। अब देखो, 2 नए लोग आते हैं, 2 गए उनकी जगह 2 आए। अब देखो 10 लोगों की औसत आयु में 3 यानी 30 की वृद्धि हो रही है। अब ये 30 की वृद्धि कब हो रही है? जब 2 लोग गए 23 और 25 वाले, उनकी जगह 2 लोग आए, तो जो आए हैं तो उन दोनों के बराबर वेट तो होगा ही होगा, 23-25, साथ में ये 30 केजी एक्स्ट्रा लाएंगे। और हमसे कह रहा है 2 नए लोगों की औसत आयु, तो ये 2 से भाग दोगे, ये चीज है। नहीं समझे? एक बार समझो, एक समुदाय है, 10 लोग हैं, सबका 3-3 केजी बढ़ रहा है, 30 केजी बढ़ रहा है। अब 2 लोग गए हैं 23-25, तो उनकी जगह जो आए हैं वो 23-25 के हैं, साथ में 30 केजी के भी हैं। ये टोटल हुआ, कद्दू कटेगा अब 2 लोगों में बटेगा, जोड़ लो, 3 2 5 2 7, 78/2। और मेरे दोस्त, समाज इसी को 39 कहता है। उम्मीद है 50 तक क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आ गए होंगे। एक बार मुस्कुरा के बोलना, हाँ सर आ गए हैं।